नमस्कार। डेली वेजर का घेराव का पूरा जो मन था आज वो निकलते हुए डेली वेजर जो है घेराव करने जा रहे हैं, पर पुलिस यहाँ मौजूद है। देखने नहीं जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है, हर बार इन्हें वापस ही खदेड़ दिया जाता है। इस बार फिर से एक बार डेली वेजर का हल्ला बोल फिर से ये सिविल सचिवालय की तरफ घेराव करने का मन बना चुके हैं, चाहे कुछ भी हो। और देखिए एसपी नॉर्थ सिटी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और इस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। जालिमों और हाकिमों डेली वेजर का खून पीना छोड़ दो। इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। पुलिस या एसपी सिटी नॉर्थ जो है विवेक शेखर एसएचओ बस स्टैंड विकास डोगरा यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस समय की तस्वीरें इस समय दिखाते हुए और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। इस समय डेली वेजर्स इस समय पूरी तरह से देखिए यहाँ पर एक बार फिर से सिविल सचिवालय का घेराव करने की ठान ली, क्योंकि लगातार इन्हें कई सालों से उम्मीदें थी कि अब बजट से सरकार बनी है, बजट में इनके लिए जरूर कोई सौगात आएगी, पर निराशा हाथ लगी है। और देखिए टेस्ट गैस भी हाथों में। अब देखना यह है कि सिविल सचिवालय की तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं डेली वेजर्स आज फिर से 20 तारीख को भी कुछ बड़ा होने वाला है, साफ तौर पर डेली वेजर ने ऐलान किया है। और देखिए आज डेली वेजर का गुस्सा, नाराजगी साफ तौर पर सरकार के खिलाफ भी है। जम्मू कश्मीर और सरकार की 20 दिन 100 दिन के अंदर का मैनिफेस्टो में रखा था कि इनके लिए कोई सौगात आएगी, पर अफसोस की बात है कोई सौगात नहीं है। इस समय की तस्वीर है, क्या नहीं जाने दिया जाएगा सिविल सचिवालय को, या नहीं जाने दिया वो देखना ही है। देखिए मैम, हमें उमर अब्दुल्ला सरकार जो है ये मजबूर कर रही है हम सिविल सेक्रेटरी का घेराव करें, क्योंकि हमारे लिए उमर सरकार ने किसी भी प्रकार का प्रावधान परमानेंट पॉलिसी का नहीं रखा है। इसी विरोध में हम लोग जाके इकट्ठे हुए हैं और सिविल सेक्रेटरी का घेराव करने जा रहे हैं और इसी सरकार को जो चेताना चाहते हैं, अगर 20 तारीख से पहले हमारे लिए परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान नहीं लाया गया तो पीएचई के लिए काम शोध हड़ताल के ऊपर जाने वाली है। जाने दिया जाएगा या पुलिस आ गई है? देखिए पुलिस का अपना काम है मैम, हमारा अपना काम है, पुलिस अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जिंदाबाद, लागू करो। पूरा पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। एसपी सिटी नॉर्थ जो है वो भी यहाँ मौजूद है, जो जिंदाबाद की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। लागू करो। देखिए इनका डाइवर्ट करते हुए पर नहीं
मौजूद है, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है, वो लोग अपनी हक की आवाज उठा रहे हैं। बड़ा दौड़ना पड़ता है इन डेली वेजर के साथ, बेचारों की परेशानी है, समझ सकते हैं। पूरा देखिए समय SRO 664 को लेकर और देखिए पूरी तरह से एक छावनी में तब्दील कर दिया है। पुलिस को अच्छे काम के लिए लगाई ना, ये वो गरीबों को रोकने के लिए क्यों, वो अपनी बात क्यों नहीं ये रख सकते। और तस्वीरें पुलिस के साथ बहस की जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर देख रही हैं आपको, क्योंकि सचिवालय में आगे जाने से रोक दिया जा रहा था कि बैरिकेड पूरी तरह से लगा दी गई है। ये समय की तस्वीर है, माहौल जो है आप देखिए तनावपूर्ण आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि डेली वेजर है भाई, इनके साथ वायदा किया हर सरकार ने, हर सरकार अपनी मैनिफेस्टो में रखती है। उस समय की तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से इन गरीब डेली वेजर्स के साथ ऐसा ही होता है हर बार, हर साल, हर बार सरकारें बनने से पहले चाहे कभी भी हो, इस तरह के ही प्रदर्शन किए जाते, दौड़ते हैं, कई बार डंडे भी खाने पड़ते हैं, फिर घरों को लौट जाते हैं। जालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो, खून पीना छोड़ दो। क्या आगे जाना आगे नहीं जाने देते, हम कहाँ जाए? हमारी इतनी बुरी 35 सालों में हो गई मेरी 9,000 रुपए में एक MLA मेरे को अपने परिवार का गुजारा करके दिखा दे, हम मान लेंगे कि 9,000 रुपए में एक MLA अपना गुजारा करके दिखा दे। इनकी दरखास्त डबल हो गई, इन्होंने बोला मैं परिवार का कम करो हमारी, हमें जाने दो सर, हमें जाने दो, जाने दो मैम। हम बोल रहे हमें तुम्हारा पहला मुद्दा कश्मीर में दिल्ली वेजर का, हम पहला जी हमारा डंडे मार के घर में बैठे हुए वाले लगाए हैं। बात दिल्ली वेजर की बात पूछो ना, जिस वक्त घर में जाते थे वोट लेने के लिए, भैया उमर साहब तो कहते हैं 10 साल का समय गया, अब हमें 5 साल लगाया गया था, ये बता के लगाया गया। उन्होंने कहा कि आपके लिए भी जल्द कोई ना कोई मैंने टेस्ट पास किया, बोला आपकी जॉब लगे, हम लगे ना, हम कोई हमारे साथ जो गैंती बेचने लगे ना, उन्होंने अपने मकान भी बना लिए, बच्चे भी हैं उनके, सब कुछ कर दिया, हम कहाँ जाए? कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। जितने किसी के पास अपने भाई का मकान है वो बाहर है, किसी के पास अपने पिता ने बनाया हुआ मकान है वो बाहर है। 30 साल हुआ टाइम कहते हुए कि हम परमानेंट करेंगे, 30 साल हुआ कि वेट करते हुए। MLA को अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये लगे कैसे हैं। अभी हमें कहते हैं कि बैकडोर एंट्री है, बैकडोर एंट्री क्या होती है अभी हम बताएंगे, थोड़े दिनों आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि बैकडोर एंट्री होती क्या है। इन ऑफिसरों को हम बताएंगे कि बैकडोर एंट्री होती क्या है और कैसे लगाए जाते हैं। इन्होंने एक डेली वेजर के दौर पे काम किया है, 7 साल का पीरियड दिया है इन्होंने, तो इन्हें बैकडोर एंट्री कहा जा रहा है। अभी हम बताएंगे, थोड़े गोली मार देंगे ना, वो बहुत अच्छा है। जो वादा करता है, जो गवर्नमेंट आती है, जो वादा भी करती है, वो सब धोखा देते हैं, कोई धोखे के बगैर नहीं है। लद्दाख में ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वहाँ 45,000 है,
यहाँ 9,000 हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाल दिए। हमारे बच्चों को छुड़ाने नहीं, हमें दुकानों के पैसे दे, हमारा कोई सोच नहीं रही है। फील्ड की एक भी पोस्ट नहीं निकाली गई है। पीएचई डिपार्टमेंट में फील्ड की एक भी पोस्ट है तो हमें बता दीजिए कि कौन चला रहा है इस पूरा सिस्टम, कौन चला रहा है पूरा सिस्टम। एक भी फील्ड की पोस्ट नहीं निकाली गई है। उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, आपका सिस्टम कैसे चल रहा है ये? उन ऑफिसरों को पूछना चाहता हूँ, उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि वो सिस्टम कैसे चलाया जा रहा है, कैसे चलाया जा रहा है सिस्टम अपनी। नहीं मानने वाले भाई, ये देखिए लाठीचार्ज। ये देखिए लाठीचार्ज इन पर, डेली बेज गरीबों पर पुलिस बल इस्तेमाल करते हो अपना। ये देखिए गरीबों पर लाठी की मारे भाई। और देखिए इस समय की तस्वीरें। हमने नहीं मारा, डंडा मारा मेरे भाई को। हर बारी बात, हर बार अत्याचार लाठीचार्ज किया उन्होंने, लाठीचार्ज किया पुलिस वाले, लाठीचार्ज करवाए हमें। धरने जाने को अनिल कुमार ने मारा हमें, हमारा लाठीचार्ज किया। हम लोग इस डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं, उसके बाद हमें सरकार की वजह से हम लोगों को लाठीचार्ज हुआ है। किसका रोड है? नहीं रोड सबू का, सभी का ये बात बोली थी कि हम लोग आपको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं, बाकी लोगों के लिए है। हम 30 साल से ये शोषण बर्दाश्त कर रहे हैं, ये शोषण बर्दाश्त अब नहीं होगा। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन, सरकार ने हमारे लाठी चलाई है, लाठी चलाई ये डेली वेजर को इनाम मिला, ये डेली वेजर को इनाम मिला भाई। ये डंडा, ये लाठीचार्ज, शर्म करो, शर्म करिए। जो भी सत्ता में, जो भी विधायक है, शर्म करिए। जो भी सरकार में है, शर्म करिए।
इन गरीबों पर लाठीचार्ज इतना जोर आजमाइश करवाते हो आप लोग। खत्म करना ड्रग्स को, खत्म करो, खत्म करना आतंकवाद को, खत्म करो, इन गरीबों को मत पड़ो इनके पीछे। आपको मारा क्यों है भाई? अपना हक मांग रहे इसलिए मारा, अपना हक। देखिए ये देखिए डंडा किस तरह से मारा, उसकी बॉडी पर आप निशान देख रहे हैं। जितने भी विधायक हैं, जितने भी सरकार में हैं, हम सीएम उमर अब्दुल्ला से कहेंगे सर आपका कोई भाई नहीं है, जितने भी विधायक हैं आपका कोई बेटा इनमें से नहीं है, थोड़ा तो लिहाज कीजिए, थोड़ा तो शर्म कीजिए। इन गरीबों पर डंडे बरसाने से कुछ नहीं होगा। अगर खत्म करना आतंकवाद को खत्म करिए, खत्म करना ड्रग्स को खत्म करिए, पर इन गरीबों के साथ इस तरह से अत्याचार किसके आदेश पर हो रहा है? बड़े अफसोस और शर्म की बात है। पानी पिलाओ उनको, पानी भैया, पानी पिलाओ भैया, पहले पानी पिलाओ, पानी लो, बड़ी जगह भाई साहब मेरे यार बताना थोड़ी इतना से पूछो सीधा आपको डंडा मारने का अधिकार किसने दिया? डीएम खान कहाँ पे वो ये खड़े हैं ना, लाइव में आया वो पूरा। चलिए देखिए खान साहब आपने बड़ी जोर से डंडा मारा डेली वेजर को, हमारा लाइव आया, झूठ मत बोलिए। आप रोक सकते हैं, डंडा नहीं मार सकते किसी, आपने उसकी पीठ पर देखिए जरा जाके, झूठ मत बोलिए सर, मेरा लाइव चल रहा है, मत बोलिए, लाइव चल रहा है, मेरा लाइव चल रही है, मैं सच अधिकारी पीछे नहीं हटती हूँ, बड़े ऑफिसर अधिकारी खड़े इन्होंने मारा, मैंने लाइव बताया, 72 घंटे की मांग छोड़ा, बड़े अधिकारी खड़े हैं, बड़े अधिकारी। पुलिस का काम है अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि डंडे चलाने इस तरह से। देखिए एसपी जो है वो भी गले के साथ लगाते हुए, एक तरफ ये गले लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें झटके मारे जा रहे हैं। देखिए एसपी साहब ये गले लगा रहे हैं। सब समझते हैं इनकी परेशानी को, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। आप समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो है असेंबली खत्म हो जाएगी और फिर जो है का सामना जो है इन्हें करना पड़ सकता है। और देखिए समय बैरिकेड लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये देखिए जरा
बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इस एरिया को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि ये डेली वेजर्स की बात है, गरीबों की बात है, तो गरीबों पर तो बल प्रयोग बनता है ना भाई, गरीबों पर ही बल प्रयोग होता है। अगर बड़े बड़े नेता जब प्रदर्शन करते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तब उन पर इस तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये डेली वेजर्स हैं, तो इनके पीछे कौन बोलेगा जनाब, तो इसीलिए इनके ऊपर बल प्रयोग किया जाता है। आज देखा हमने, बताया आपको, सब बताया, कुछ भी छुपाया नहीं। एक तरफ एसपी साहब उन्हें गले लगा रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए उन पर डंडे भी बरसाए गए हैं। आपको दर्शन टाइम के माध्यम से मजदूरी नहीं चलेगी, मजदूरी नहीं चलेगी। आपको रोक दिया, जो पानी पिलाने वाले लोगों को उन पे लाठीचार्ज हो रहा है, उनको धूप में सड़ रहे हैं, बर्फ में काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर सुबह दूसरे दिन 4 बजे तक या पानी की सप्लाई देते हैं। ये देख लो डेली वेयर का हाल। अपने काम करवाने हो, गाड़ियां खरीदनी हो, मिनिस्टर ने अपनी पे बढ़ानी हो, उनके लिए एकजुट हो जाते हैं, मगर आज तक असेंबली में हमारे लिए कुछ नहीं रखा, बजट में नहीं कुछ रखा है। रही बात हमारे साथियों को लाठीचार्ज हुआ है, उसका बदला 20 तारीख को जम्मू का सारा पानी बंद रहेगा। 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारे डेली वेयर को सिवा लाठीचार्ज के कुछ नहीं मिल रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारा अगर इस 20 तारीख से पहले कुछ करते हैं ठीक है, नहीं तो 72 घंटे की हड़ताल पर डेली वेयर जा रहा है। कौन सा कानून तोड़ रहे थे जिसके चलते आपके ऊपर लाठीचार्ज किया? देख लो, गरीब आदमी लाइव दिखाया, गरीब आदमी को सिर्फ कुचला जा रहा है और गरीब आदमी को मारा जा रहा है, चाहे वो लाठी के दम पे हो, जहाँ उनकी पे नहीं देनी है समय पे, उनको वेतन नहीं देना है समय पे। और ये लोग कोविड में काम करने के लिए इनको धकेल दिया था, तब खुद ये घर में बैठकर काम करते थे। और जो डेली वेयर है वो रेड जोन में भी काम करता था, ग्रीन जोन में भी काम करता था। शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को, शर्म आनी चाहिए JNK के जितने भी MLA जीते हैं 90 इनको शर्म आनी चाहिए कि आज रोड पे जो काम करने वाला, जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, कैसे ही कहा कि उन्होंने कि इनका परमानेंट करना तो दूर, मिनिमम वेजेस एक्ट करना तो दूर, इनकी जो पेंडिंग वेजेस है वो भी नहीं दी जा रही है। तो इतनी गरीबी आ रही है देश में, क्या गरीबों को हक मार के अपने पेट भर रहे हैं? अरे करना है तो MLAs की सैलरी को रोक दीजिए ना, विधायकों की, MPs की मत दीजिए, फिलहाल इनका जो वेजेस है वो पूरा करिए, जिन्होंने आपको वोट देकर यहाँ तक बिठाया हुआ है। इस समय की तस्वीर है, क्यों आखिर अन्याय हो रहा है जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के साथ, क्यों उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, क्यों उन्हें पेंडिंग वेजेस नहीं दिया जा रहा है, क्यों मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में नहीं लाया जा रहा? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर लद्दाख में UT में उन्हें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जा सकता है, तो जम्मू कश्मीर के युवाओं ने, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने क्या गुनाह किया, क्या बिगाड़ा है? इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अमर साहब होश में आओ, अमर साहब होश में आओ। मैं आज अमर सरकार को ये कहना चाहता हूँ, लाठी छोड़ के जो मर्जी चलाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। हमारा 70 महीने का बकाया दे दो, हमारी रेगुलर पासी दे दो जो आपने मैनिफेस्टो में रखी है। लद्दाख UT में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया, डेली वेजर के खेमे में डाला गया, पर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर ने क्या गुनाह किया है? देखो, लद्दाख के जो जितने भी ऑफिसर हैं, चाहे वो ड्यूटी सरकार है वहाँ, उन लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनको। जिनको आप लोगों ने वोट दिया वो घर में सोए हुए अभी भी।
वो कहते हैं कि हम करेंगे। वोट इसीलिए दिया था क्या? वोट तो हमने इसलिए बैंक वोट कर दिया, हमारा बैंक वोट चाहते हैं। आप उन्हीं को पकड़िए ना, जाके पूछिए ना। पकड़ेंगे उनको भी, उनको छोड़ेंगे आप। तो असेंबली में भी कोई नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, आप बोल लेंगे, ये घर से भी भागेंगे, आपको पता तो है। जब हम अपनी बार आ जाते हैं तो हम करके दिखाते हैं, फिर पीछे नहीं हटते हैं। क्या दिखाते, फिर डंडे खाने पड़ते हैं। खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, जेल भी में जाएंगे, जेल में बंद होंगे। हमारे साथी को लगी हुई है। खान साहब को मैं कहना चाहता हूँ, यार हमारे ऊपर क्यों, तुम्हारा भाई भी होगा कोई डेली बेसिस के ऊपर तुमने लाठी चलाई है। हम किसी का लेना नहीं, हम गवर्नमेंट से लेना है। पर किसके आदेश? मैं पुलिस वालों को कहता हूँ, SSP साहब को कहता हूँ, चाहिए गोली मार दीजिए लोगों को। मैं कहना मैं इसका अमर साहब को कहता हूँ कि अब आदेश दीजिए कि डेली में जो बात गोली चलाइए, हम गोली खाने के लिए। होम विभाग किसके अधीन है? होम डिपार्टमेंट किसके अधीन है? होम मिनिस्टर के पास है। मैं अमित शाह को कहता हूँ, वही तो कह रहे हैं। मैं अमित शाह को कहता हूँ, उन लोगों को गोली मार दीजिए बीच चौराहे पे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम खाने के लिए तैयार हैं। हम 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। मैं 2 वक्त की रोटी मांग रहे हैं। हम कौन सा क्या मांग रहे हैं, बुझिए, बोलिए। हमें 70 महीने का बकाया हमारे नहीं दिया। हमारे साथी कोई ऐसे चले गए हैं, कोई मर गए हैं, कोई आर्थिक की वजह से मर गया, कोई बीमार हो गया, वो मर गए हैं। हम किसके पास जाएंगे, किसके पास रोएंगे, कितना रोएंगे, मुझे ये बताओ। हमने लाठियां भी खाई, डंडे भी खाए, सब कुछ किया है, हमने सब कुछ किया है। डेली वेजर आप थमने का नाम नहीं ले रहे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे लगातार। पिछले कई वर्षों से इनका शोषण किया, सरकारें आई है गई है, मैनिफेस्टो में बड़ी जोरों शोरों से रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, जब बजट सेशन हो या असेंबली सेशन हो उसमें भूल जाते हैं कि इन्हें क्या देना है। भैया इधर आना जरा, ये बाहर इधर भी है ना, इसी पे आपको भी डंडा पड़ा है? नहीं, वो लंबे को पड़ा। लाठीचार्ज हुआ है, आपकी मांग कर रहे हैं। हमने किया लाठीचार्ज, हमें भी हमारे वीडियो में आया रिकॉर्ड। क्या कहेंगे, ये कौन सा आपको? मैम हम आगे तो जाएंगे, जब 1-2 जख्मी हुआ 100 और हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम तो हाथ नहीं उठाएंगे। रुकेंगे नहीं। इधर हमने लाइव दिखाया, लाइव दिखा, हमारे सामने हुआ है। कौन सा इनाम मिल रहा है यहाँ पे? पुलिस को भी मजबूर किया जा रहा है मैम सरकार की तरफ से कि उनको रोका जाए। कसूर कुछ नहीं है सर। मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं विजय कुमार, PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज जो हमने पहले ही बताया था कि अगर हमारा इस जो बजट सेक्शन में मसला हल नहीं हुआ तो हमारे डेली वेजर रोडों पर आ सकते हैं। सरकार को हमने पहले चेतावनी दी थी और हर सरकार ने हमारे साथ वादा किया है, चाहे वो BJP है, NC है, PDP है, कांग्रेस है, इन लोगों के सारे जिम्मेवार हैं। आज हम प्लीज हमारे साथियों को डंडे मारिए। हम तो रोटी मांग रहे हैं ना अपने बच्चों के लिए, हम अपने उनके भविष्य के लिए। अच्छे दिन रोडों पर, ये अच्छे दिन है हमारे, बोलते हैं अच्छे दिन आएंगे, काला दिन आएंगे। हमारा सफेद वाला भी खा गए। 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस है। हम चाहते हैं हमारे जितने भी डेली वेजर हैं जम्मू कश्मीर में, PHE में खासकर असेंशियल सर्विस हम लोगों को पानी पिलाते हैं, हमारे लोगों को रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए। आप लद्दाख में दीजिए, देखिए आप वहाँ पर कैसे इन्होंने मिनिमम वेज एक्ट लागू किया। उनकी वेजेस है 40,000 रुपए और हम ले रहे हैं 9,000 रुपए। फिर बोलते हैं एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान। कहाँ है वो? हम पूछना चाहते हैं, वो कहाँ गया आपका संविधान? ये सरासर बेइंसाफी हो रही है डेली वेजरों के साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को और जो उमर अब्दुल्ला की हमारी ये सरकार NC की है, उनको बताना चाहते हैं कि हमारा मसला हल कीजिए। आपने वादे किए हैं हमारे साथ, आपने मैनिफेस्टो में रखा है, BJP ने भी मैनिफेस्टो में रखा था। सेंटर में BJP की सरकार है, ये चाहे तो हमारा मसला हल करा सकते हैं। मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू कर सकते हैं, हमारी पेंडिंग वेजेस दिला सकते हैं। बजट में तो कुछ नहीं दिया, ना पेंडिंग वेजेस दी, ना हमें कोई पॉलिसी दी। 9,000 से हमारा पालन पोषण बच्चों का नहीं चलता है, गुजारा नहीं चलता है, इसलिए हम रोडों पर है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो आने
आने वाले टाइम में मार्च महीने में 20 के बाद 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पानी बंद की एक विधान, एक प्रधान, एक निशान की बात करते हैं। फिर एक ही देश में दो दो कानून क्यों? अगर लद्दाख यूटी में डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस एक्ट दिया गया, फिर जम्मू कश्मीर के डेली वेजर के साथ इस तरह का अन्याय क्यों? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में ललकार रैली में वादा किया था कि आपके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा, पर आज तक वो डेली वेजर देश के प्रधानमंत्री की बात को देख रहे हैं कि कब पूरा होगा। उसी के बाद उमर सरकार ने भी कहा था इलेक्शन के पहले कि 100 दिन के भीतर डेली वेजर को राहत भरी खबर मिलेगी। बजट पेश हुआ पर डेली वेजर का कहीं नामो निशान नहीं हुआ। आखिर कब तक शोषण होता रहेगा हमारे इन डेली वेजर्स का? एमएलए की सैलरी या एमपी की सैलरी बंद करके देखिएगा। इन गरीबों की जो 4-4 साल की 3-3 साल की सैलरी आपने बंद करके रखी है। अफसोस की बात है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबने साथ दिया पर विकास किसका हुआ? ये सवाल हम आज पर करते हैं, क्योंकि आपने भी वादा किया था हमारे डेली वेजर भाइयों से, होमगार्ड से, कि आप लोगों को केंद्र में सरकार आएगी, आपके मसले को हल किया जाएगा। सरकार आने के बाद 10 साल हो गए, अब जम्मू कश्मीर की भी यूटी की सरकार बन गई, पर वो डेली वेजर, वही डेली वेजर सड़कों पर हम कवर करते रहेंगे, वो चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे, उन पर लाठी चार्ज भी होगा, पर उनका समाधान कोई नहीं करेगा। आप लोग क्यों सिर्फ वोट बैंक समझते हैं इन डेली वेजर को? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितनी भी जनता देख रही है, 20 तारीख को जनता को परेशानी होने वाली है, क्योंकि डेली वेजर ने अब ऐलान कर दिया है कि 72 घंटे की पानी की बिल्कुल बंद किया जाएगा, काम छोड़ हड़ताल होगी, जिसका असर जनता पर भी पड़ने वाला है। तो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।